नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ आज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। और जो भी आप हीलिंग पाथ को यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उस हीलिंग पाथ में एग्जैक्टली इस वक्त में क्या करने की ज़रूरत है, एंजल से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेक है मेरे पास एंड उस डेक से यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस निकल के आता है वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही कम है जो यहाँ पे सिर्फ एक ही वीडियो मैंने ऐसी और डाली है एंड उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। रीडिंग को स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक देखना है, पॉजिटिव बने रहना है एंड पॉजिटिव होकर के रीडिंग को देखना है, ठीक है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स ने आज आपके लिए क्या गाइडेंस निकाल के रखा है। एंड यहाँ पर मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आपके लिए मैसेज निकल के आया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ स्लोली, ठीक है। तो पूरी ध्यान से सुनिए और धीरे धीरे यहाँ पे मैं बताऊँगी, तो ठीक है। जो है जल्दबाजी मत करिए किसी भी चीज़ में। सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जी निकली है वो निकली है कुंडलिनी, ठीक है, कुंडलिनी। और ये जो स्पेशल वर्ड है यहाँ पे जो आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर के आ रहा है, ये कॉस्मिक एनर्जी, एक सर्पेंट पावर, ठीक है। हमारी बॉडी में, ठीक है, दो नाड़ी होती है, एक ईड़ा और पीड़ा, ठीक है। उसमें जो भी एनर्जीज हैं वो एनर्जीज जो है क्रॉस होकर के आपके माइंड तक, आपकी पूरी बॉडी में शफल करती हैं, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक जाती हैं। और फिर जब आपका अवेकनिंग होता है तो वो दोनों जो है मिक्स हो जाती हैं, वहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, ठीक है। एंड दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। और कुंडलिनी आपकी राइज इस वक्त में हो सकती है, आप ये कर सकते हैं, ये एक स्पेशल पीरियड आपको दिया गया है, ठीक है। द सर्पेंट लाइक एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन द बेस, एक सेकेंड गाइज, ओके गाइज, यहाँ पे लिखा है कि सर्पेंट लाइक एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन द बेस ऑफ योर स्पाइन, मूलाधार चक्रा हैज़ अवोकन। इस वक्त में हो सकता है कि आपका जो मूलाधार चक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा अवेकन होने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रही है, घबराहट हो रही है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा आपको इश्यूज़ फील हो रहे हैं, जो पास्ट के ट्रॉमेटिक इश्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है इस वक्त में आपने नोटिस किया हो कि आप स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं। जैसे आप पहले थे उससे भी ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज, विजडम, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। आप एनर्जीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं एंड आप जो भी बोल रहे हैं इस वक्त में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो भी थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, वैसा हो जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप हो सकता है कि महसूस कर पा रहे हैं। आपकी जो भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो राइज कर रही हैं एंड धीरे धीरे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके अंदर वाइब्रेट होना स्टार्ट हो रही हैं। इस वक्त में योर हार्ट इज़ फुल ऑफ अ डीप कंपैशन एंड डिज़ायर टू सर्व अदर्स एंड यू हैव अ कीन अवेयरनेस ऑफ योर पर्पस। आपका जो हार्ट है वो एक डीप कंपैशन से भर चुका है और आपके अंदर एक अलग सी डिज़ायर भर रही है कि मुझे दूसरों को सर्व करना है एंड मुझे एक अंदर से एक अवेयरनेस आ रही है कि ये मेरा एक पर्पस है। और ये जो वक्त आपको दिया गया है इस चीज़ की वजह से आपकी कुंडलिनी अवेक हो रही है, राइज हो रही है, नीचे से जो है आपका राइजिंग लेवल यहाँ पे हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे इस प्रोसेस में, नेचर से कनेक्ट रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जर्नल लिखेंगे, योगा प्रैक्टिस करेंगे, तो इस वक्त में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त में आपका चक्रा
जो बेस चक्रा है, मूलाधार चक्रा है, वो अवेकन हो रहा है, वो क्लीन हो रहा है, वो क्लिन्स हो रहा है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आप इस वक्त में फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे होकर के यहाँ पे ठीक हो रही हैं। ठीक है, तो ग्राउंडिंग की वजह से आप अगर अर्थ से जुड़े रहेंगे और ऐसा सोचेंगे कि मैं जो भी हूँ वो सिर्फ जो है, जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों के एक प्रभाव की वजह से नहीं हो, बल्कि मेरे पास जितना भी है वो सारा जो है ईश्वर ने मुझे दिया है। तो ईश्वर का एक धन्यवाद अगर आप अर्पण करते हुए चलेंगे यहाँ पर, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्लिसफुल आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हो भी रही हैं आपके साथ। स्पेशली अगर आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि पास्ट की चीज़ें अगेन बार बार याद आ रही हैं, बार बार आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही है। ठीक है, आपको हो सकता है इस वक्त में पास्ट की चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे याद आ रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटी यहाँ पे ट्रिगर कर रही है। ठीक है, और वो ट्रिगरिंग इसी वजह से है क्योंकि यूनिवर्स आपकी यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी नीचे से यहाँ पे राइजिंग लेवल हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि within your spine lies an energy more powerful than you have ever experienced। आपके अंदर वो एनर्जी है जो कि बहुत पावरफुल है, जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ये जो एनर्जी है वो कुछ अलग ही है, कुछ अलग लेवल की है। आप अभी तक उस इल्यूजन में है कि आपके अंदर कोई भी पावर नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब जो समय आपके सामने आता जा रहा है उसके बाद आपको रियलाइज होने लगेगा कि यस, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं मालूम होता है कि कुंडलिनी क्या होता है, उसकी अवेकनिंग कैसे होती है। ठीक है, कब होता है और किस पीरियड में ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लेकिन इस पीरियड में हो सकता है कि जितने भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, आपकी यहाँ पे कुंडलिनी राइज होना स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो एनर्जी है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, आपकी जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उनसे कैसे बाहर निकले। ठीक है, आपकी इस वक्त में जो भी अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है वो आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चक्रा को ओपन करना और उसकी वजह से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें बेस चक्रा अवेकनिंग में ही आती है। बेस चक्रा के ओपन होने की यहाँ पे जब भी चीज़ें होती हैं ना, तब जो है हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। वी लाइक टू शिवर और बहुत ज़्यादा ही घबराहट आपको होने लगती है। तो इस वक्त में हो सकता है कि ऐसे समटाइम्स आपको ऐसा फील हो रहा है कि शैडो एक्सपेक्ट्स जो आपके हैं, जो पास्ट के हैं, वो शो अप हो रहे हैं, सामने आए जा रहे हैं। और आपको एक मिरर दिखाया जा रहा है कि देखो अभी भी ये सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी बन के जो है एंड आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, एंड आपको एक डीपर व्यू आपका अपना बताया जा रहा है कि यस, आप अपने अंदर जाओ, इन सारी चीज़ों पे वर्क करो और कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है वो चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, हाउ कैन यू एंकर फर्दर इनटू योर ट्रूथ। अपने ट्रूथ को समझिए, आपका अस्तित्व क्या है। ठीक है, और दूसरों के ऊपर जो आपको काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उस कोडिपेंडेंसी यहाँ पे उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो भी रिपिंग ओपन अप हो रहा है कुंडलिनी, जो भी एक्सपीरियंस आपको इस वक्त में हो रहा है, वो आपके दिमाग से जितने भी इल्यूजन्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी बादल आपके माइंड में है, जिसका जवाब, जिसके आंसर्स आपके पास अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो सारी चीज़ें इस वक्त के बाद, इस चीज़ के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपका डर आपके सामने आके खड़ा हो रहा है। और आपको इस डर का सामना करने के लिए यूनिवर्स बार बार कह रही है कि फेस इट, फेस इट। ठीक है, और फेस करके इस डर से इसका सामना करो, बाहर निकलो इस चीज़ से। एंड वंस यू कम आउट ऑफ इट, आपका यहाँ पे चक्रा यहाँ पर ओपन हो जाएगा कंप्लीटली एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आपकी जो जर्नी है एक अवेकनिंग की, एक हेड जो है ऊपर चली जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखा रही है कि जो भी ट्रुथ अभी तक आपको पता नहीं चला है अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो सारे ट्रुथ जो है आपको पता चलने वाले हैं। ठीक है, फिर वो चाहे आपसे रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, बेस्ड थिंग्स जो होती हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको सच्चाई यहाँ पे पता चलने वाली है। क्योंकि ये समय ही है वो जहाँ पे आपको पता चले एग्जैक्टली। ठीक है, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी एक सैक्रेड लेसन यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही
रही है, होली लेसन जो आपको सिखाना चाह रही है, उसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके हो, आप अपनी हायर सेल्फ के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पे मुझे नज़र आया है वो आप लोगों के लिए है। और आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि कॉस्मिक एनर्जीज इस वक्त में आपके साथ बहुत हाई लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं ताकि आप एक स्टेप अहेड बढ़ सके अपनी लाइफ में। एंड आपको बस कोशिश यहाँ पे करनी है, अपने इस डर का सामना करके इससे बाहर निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और जो मैसेज आप लोगों के लिए निकालते हैं, उसको भी बताते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। ओके गाइस, नेक्स्ट जो यहाँ पे निकला है वो समाधि का निकला है। ठीक है, योगा में 8 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक समाधि होती है, एडवांस स्टेट ऑफ मेडिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द सेल्फ। आपको एक ऐसी व्यवस्था में, एक ऐसी जो है पोजीशन में पहुंच जाना है मेडिटेशन के अंदर कि आप किसी भी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब्ड नहीं हो रहे हो। बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक चम्मच भी गिर रहा है तो आपको उसकी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब मेडिटेशन में आप बैठते हैं एंड वो जो लेवल आप क्रॉस कर जाते हो कि बाहरी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस आप नहीं कर सकती, आपको अपने अंदर जो चीज़ें हैं बस वही सुनाई दे रही हैं, आप उसी पे फोकस कर रहे हो। जब आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्टेज ऑफ समाधि। ठीक है, और आपको वो स्टेज तक पहुंचना है। इस वक्त में आप पहुंच सकते हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक ऐसा स्टेज आ चुका है जहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं एंड उसकी वजह से यूनिवर्स चाहती हैं कि आप ये चीज़ें करो। ठीक है, एंड बहुत सारे साइंस इस वक्त में आपको दिख रहे होंगे जो आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी में आपको एक आगे ले जाने के लिए यहाँ पे हेल्प यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ठहर गया हूँ, या फिर जो है आप की लाइफ में कुछ बढ़ नहीं रहा है आगे। ठीक है, योर डेली प्रैक्टिस हैज ब्रॉट यू टू अ प्लेस ऑफ स्टिलनेस एंड इट इज़ देयर वेयर यू एक्सपीरियंस समाधि। जब आपकी लाइफ में एक ऐसा प्लेस आ जाता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ ना तो खराब हो रहा है ना ही बुरा हो रहा है, लेकिन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप बिल्कुल एकदम स्टिल हैं। ठीक है, आपको ना पास्ट की चीज़ें कोई बॉदर करती है, ना फ्यूचर की सारी चीज़ें बॉदर करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड ऑन द सेम हैंड आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है आपके लिए बुरी नहीं हो रही है। तो उस स्टेट में जब आप बाहरी चीज़ों से एकदम दूर हो जाते हैं, जब आप अपने आप से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि कुछ भी हो जाए आप नहीं यहाँ पे रुकने वाले हैं, आप नहीं स्टॉप होने वाले हैं, तब आप उस समाधि की पोजीशन में पहुँच जाते हैं। समाधि खाली जो है सिर्फ मेडिटेशन में बैठकर आप एक समाधि की पोजीशन में नहीं पहुँचते हो। समाधि इन द सेंस कि आप एक लाइफ की ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हो जहां पर आपसे कोई भी कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं, अपनी चीज़ों को पहचानते हैं एंड आपको पता है कि लाइफ को कैसे आगे लेकर के जाना है। ठीक है, एंड जितने सारे एस्पेक्ट्स इस वक्त में आपको जुड़ रहे हैं आपकी लाइफ से, चाहे वो फिजिकल लाइफ से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो, मेंटल लाइफ से रिलेटेड हो, इमोशनल लेवल पे हो, सब चीज़ें आपको जो है जोड़ मिला के आपको इस समाधि की टूवर्ड्स ले जाने की पूरी कोशिश यूनिवर्स करना चाहती है। और अगर आप अभी तक ये पोजीशन अटेन नहीं कर पाए हैं तो ये समय आपको ये करना है। इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हर लेवल पे आपको यहाँ पे समाधि की ओर बढ़ने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं और आपको मोटिवेट भी यहाँ पे किया जा रहा है। समाधि इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, व्हेन यू एक्सपीरियंस सुप्रीम ब्लेस कॉन्शियसनेस एंड एनलाइटनमेंट। ठीक है, समाधि एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं एक ऐसा तारा बन चुका हूँ, एक ऐसा जो है अद्भुत जो है सोल बन चुका हूँ जहाँ पर मेरे द्वारा जो है बहुत सारे लोगों का जो है अच्छा हो रहा है। एक ब्लिसफुल फीलिंग होती है, एक अंदर से आप प्यार
फील कर सकते हैं, प्रेम की भावना जो है महसूस कर सकते हैं। आप एक हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको ज्ञान हो चुका है बहुत सारी चीज़ों को, एनलाइटनमेंट तक आप पहुंच चुके हैं। एनलाइटनमेंट हुई इतना आसान नहीं है, ठीक है, आपको सारी चीज़ों को क्रॉस करके तभी आप एनलाइटनमेंट तक पहुंच सकते हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि आप जो है आपका ब्रेन, आपका क्राउन चक्रा कंप्लीटली एक्टिव हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। आप वो चीज़ें भी समझ पा रहे हो जो नॉर्मल लोगों के समझने की, आप कह सकते हैं, उनकी औकात नहीं, या फिर उनको इतना नॉलेज नहीं है कि वो उन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। आप समझ सकते हो, आप बता सकते हो, एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है that has become one with cosmic consciousness, and your soul has realized that it is far more than a mind and body। एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो होता है वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से, ठीक है, जब आपकी बॉडी ऐसी स्टेट में आ जाती है, जब आपकी सोल आपको छोड़कर बाहर निकलती है और कॉस्मिक एनवायरनमेंट में चली जाती है, बाहर यूनिवर्स में ट्रैवल करने चली जाती है, और आप यहीं हैं, फिजिकली आप यहीं प्रेजेंट हो, लेकिन आपकी सोल लेवल पे एक अलग जर्नी चल रही है। जब आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हो तो वो होता है यहाँ पे एक समाधि की पोजीशन, और आप ये सारी चीज़ें आप समझने लगे हो, धीरे धीरे आपकी सोल समझने लगी है, और आपको समझ में आने लगा है कि यस, इट इज़ फार मोर देन बॉडी एंड माइंड। आपके शरीर और आपके दिमाग से कई गुना ज़्यादा कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको सेलिब्रेट करना है रीयूनियन अपनी सोल का और अपनी स्पिरिट का। फॉर यू आर आ माइक्रोकॉस्म ऑफ द माइक्रोकॉस्म, ठीक है। आप जो व्यक्ति हैं, ठीक है, आप एक सोल हो जो इस पूरे ब्रह्मांड की एक शक्ति है जो यूनिवर्स ने प्रोवाइड करी है, क्योंकि आप लोग को कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने चुना है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे चूज़ किया है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। अब वो पर्पस आपको अपनी लाइफ में चूज करना है यहाँ पे कि आप क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली, वो आपको पता चलेगा टाइम बाय टाइम, ठीक है। एंड उस पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको इस समाधि के पोजीशन में पहले जाना होगा। जब आप इस पोजीशन में जाएंगे, जब आप उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे, तब जाके आपको रियल जो चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्स करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहाँ तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड वंस यू गेट ऑल दिस, आपको फिर वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करनी है। आप जो है एक बॉडी नहीं है, ठीक है, एंड एक माइंड नहीं हो, आप एक सोल हो जो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। यू आर द वन हु एक्सपीरियंसेस ईच, ठीक है। यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर बॉडी। यू पुल्ड दिस कार्ड टू रिमाइंड यू ऑफ द कॉस्मिक यूनिवर्स दैट लिव्स विद इन यू। आपके अंदर एक कॉस्मिक यूनिवर्स है, आपके अंदर कृष्ण है, आपके अंदर ये सारी चीज़ें, ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, ठीक है। आपको ये रियलाइज करवाने के लिए यूनिवर्स इस वक्त में ये एनर्जीज आपको दे रहे हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं पहले भूल गए थे कि आप कहाँ से आए हो सकता है कि आप एक अलग दुनिया से आए हैं, जहाँ से कभी कभी आप लोग को ऐसा महसूस होता होगा कि हैव आई बीन फ्रॉम सम अदर गैलेक्सी, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर ऐसे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हो आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट मेंट टू बी हेयर, मैं यहाँ पे रहने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जीज इस अर्थ से, इस अर्थ के लोगों से मैच नहीं करती हैं। आई एम ऑफ अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। आप एक डिफरेंट लेवल पे हैं, आप कहीं और से बिलोंग करते हैं। एंड समटाइम्स यू मे हैव ऑल्सो सेड ऑल दिस थिंग्स कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ जो है इस एग्जिस्टेंस में नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स जहाँ पे मेरी वैल्यू हो, इम्पोर्टेंस हो। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपके माइंड में, आपके हार्ट में कई बार जो है आ चुकी हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली यू आर अ स्टार सीड, ठीक है। आप एक अलग गैलेक्सी से आए हैं, आप बहुत ही डिवाइन सोल हैं। एंड द मोर यू बिकम इन टच विद द वास्टनेस विद इन यू, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर से जुड़ते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बाहरी चीज़ों की जो चिंता अभी हो रही है वो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। जो भी सोसाइटल चीज़ें हैं, जो भी सोसाइटी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों से आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठो, वो सारी एक्सपेक्टेशन उस
वक्त में ख़त्म हो जाएगी, एकदम कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगी जब आप समाधि की स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइटनेस तक आपको कनेक्ट करना है। एक प्रैक्टिस जो स्टिलनेस की है, स्टिलनेस की प्रैक्टिस है, उसको करना स्टार्ट करिए और रियलाइज़ करिए कि आप जो है इस कॉस्मॉस में एक ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। ठीक है, आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते। आपका एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़े लेवल पे यूनिवर्स ने इस धरती पे आपको दिया है, तो कोई एक डेफिनेटली बहुत बड़ा पर्पस होगा कि आपको यहाँ पे भेजा गया है। तो आपको उस स्टेट को पहुंचना है जहाँ पे आप समझ सके कि आप क्यों आए हैं। तो ये यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए, आज के लिए निकल के आया है एंड आई होप आपको ये मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।